नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भावेश और स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल फैक्ट बिगिंस में। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही रोचक तथ्यों के बारे में जानने वाले हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना प्यार बरसा दीजिएगा, क्योंकि आपका प्यार हमें बहुत मोटिवेट करता है। सो फ्रेंड्स, हियर द फैक्ट बिगिंस। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आखिर बिजली क्यों गिरती है? चलिए जानते हैं इसका उत्तर। आसमान में ए पॉजिटिव एनर्जी के बादल हवा से उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। ये विपरीत दिशा में जाते हुए टकराते हैं। इससे होने वाले घर्षण से बिजली पैदा होती है, जो धरती पर गिरती है। आसमान में किसी तरह का कंडक्टर न होने से बिजली पृथ्वी पर कंडक्टर की तलाश में पहुंच जाती है, जिससे नुकसान पहुंचता है। धरती पर पहुंचने के बाद बिजली को कंडक्टर की जरूरत पड़ती है। आकाशीय बिजली जब लोहे के खंभों के अगल बगल से गुजरती है तो वो कंडक्टर का काम करता है। उस समय यदि कोई व्यक्ति उसके संपर्क में आ जाता है तो उसे जान का खतरा भी हो सकता है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण क्यों होता है? चलिए जानते हैं इसका उत्तर। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने पर सूर्य ढक जाता है और पृथ्वी के कुछ हिस्सों पर से सूर्य का नजर नहीं आना सूर्य ग्रहण कहलाता है। जब सूर्य पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से चंद्र द्वारा ढक जाने पर सूर्य नजर नहीं आता है तो उसे सूर्य ग्रहण अथवा आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ताजा अंडे पानी में डूब जाते हैं परंतु पुराने नहीं? इसका कारण यह है कि पुराने अंडे के भीतर वायु कण बढ़ जाते हैं, इससे उसका आकार बढ़ जाता है। नमकीन पानी में अंडे तैरते हैं, इसका कारण है कि नमक मिलने के कारण पानी का घनत्व बढ़ जाता है और अंडा तैरने लग जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि लोहे का बड़ा जहाज पानी में क्यों नहीं डूबता? है ना बड़ी गजब की चीज। आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि कोई वस्तु जब पानी में डाली जाती है तब उसके द्वारा हटाए गए जल का भार उस वस्तु के भार के बराबर होता है और हटाए गए पानी की ताकत उससे वापस ऊपर खींच लाती है। इसलिए लोहे का एक टुकड़ा जब पानी में डाला जाता है तो उसके द्वारा हटाए गए पानी के ऊपर को लगने वाली शक्ति का छोटा सा आकार मिलता है। यदि इसी लोहे के टुकड़े की प्लेट बना दी जाती है तो उसका आकार बढ़ जाता है और वह पानी के नीचे से आने वाली ताकत का फायदा उठा सकती थी। लोहे के जहाज का आयतन यानी वॉल्यूम उसके भार जो कि वेट कहलाता है उससे अधिक होता है। लोहे का जहाज अपने आयतन के बराबर पानी विस्थापित करता है। यह विस्थापित जल अपने आयतन के तुल्य बल जो कि फोर्स कहलाता है जहाज पर लगाता है, जिससे जहाज पानी पर तैर जाता है। जबकि लोहे के टुकड़े का आयतन उसके भार से कम होता है, उसके द्वारा विस्थापित जल उसके भार से कम होता है, जिससे वह डूब जाता है। चलिए दोस्तों, आगे जानते हैं कि मछली पानी में जीवित कैसे रह सकती है। सभी को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। मछलियों के पास विशेष अंग यानी गिल्स कहलाते हैं। ये उनके सिर के दोनों ओर पाए जाते हैं। मछलियां पानी के अंदर सांस लेने के लिए मुंह को खोलती है और गिल्स की तरफ पंख कर देती है। इसके बाद ये गिल्स के भीतर उपस्थित मेम्ब्रेन की मदद से पानी में उपस्थित ऑक्सीजन को सोख लेती है। इसके बाद गिल्स खुलने से ये पानी बाहर आ जाता है। दोस्तों, आगे जानते हैं वायु या हवा क्या है। वायु विभिन्न गैसों की मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक यानी 78% होती है, जबकि 21% ऑक्सीजन पाया जाता है तथा 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड तथा शेष 0.97% अन्य गैसें होती है। वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में करीब 6 लाख अरब टन हवा मौजूद है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो कुछ बेहद ही गजब तथ्यों के बारे में। उम्मीद है आपको यह फैक्ट जरूर पसंद आए होंगे और आशा करता हूँ कि आपको नई जानकारी भी जरूर मिली होगी। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग से फैक्ट के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ।